तो मैंने उनसे पूछा कि उनको कितनी आप स्टाइपेंड क्या दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उसको 25,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त जो हमारी मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर, मैंने उनसे कहा कि उसको बढ़ा के 60,000 रुपीज़ करें। इस बात पे सबसे ऊंची ताली बज रही है। मुझे अक्सर ये सवाल सब पूछते हैं कि मेरा विज़न क्या है पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो इसका बड़ा सादा सा आसान सा जवाब है कि मेरा जो विज़न है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में इस वक्त मेरी जिम्मेदारी है, वो ये मेरे सामने बैठा है मेरा विज़न। इतनी खुशी होती है जब मैं छोटा सा कोई काम कर सकती हूँ अपनी यूथ के लिए, अपनी नई नस्ल के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए। आज जब मुझे अभी इससे पहले हम कैबिनेट कमेटी में थे मीटिंग में, तो मुझे बताया गया कि हमने 2000 इंटर्न्स को लेना है, उनको ट्रेनिंग देनी है और उसके बाद उनको इंटर्नशिप देनी है। तो मैंने पूछा, उनमें से 500 जो है वो हम रख चुके हैं, जो आपकी सूरत में मेरे सामने बैठे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उनको कितनी आप स्टाइपेंड क्या दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उसको 25,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त जो हमारी मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर, मैंने उनसे कहा कि उसको बढ़ा के 60,000 रुपीज़ करें। इस बात पे सबसे ऊंची ताली बज रही है। लेकिन बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये 60,000 भी कुछ भी नहीं है। जो मैंने पूछा कि ये इंटर्न्स की क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो मुझे बताया गया कि BSc किया हुआ है और जो एनवायरनमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि 25,000 तो बहुत थोड़ा है, तो एटलीस्ट हम शुरुआत करते हैं 60,000 से। अभी हमने एग्रीकल्चर के लिए भी इंटर्न्स रखे हैं और माशाल्लाह 1000 के करीब वो इंटर्न्स हैं। वो भी सब यूथ है, पूरे पंजाब से है, सिर्फ लाहौर से नहीं है, पंजाब के हर शहर से। अभी मैंने जितने बच्चों से मेरी बात हो सकी, मैंने उनसे पूछा, तो पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ से, डिस्ट्रिक्ट से ये बच्चे आए हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक छोटी सी आपकी एक हकीर सी मेरी कोशिश है जो मैंने आपके लिए की है, लेकिन चलें, इसका आगाज़ हुआ है। और मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ये कहना चाहूँगी कि ये इंटर्नशिप अगर कर रहे हैं तो इस इंटर्नशिप के बाद इनकी जो जॉब सिक्योरिटी है, इनके जॉब्स को सिक्योर करना, ताकि ये जो एनवायरनमेंट में, अगर ये लीडर्स हैं, एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट ही के शोबे में इनकी जॉब्स होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ ये कि इनको ये सिक्योरिटी हो कि इन बच्चों के पास इनकी जॉब्स हैं, ये अर्निंग मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं, बल्कि जो इनके इंटरेस्ट का काम है, जिसमें इनकी एजुकेशन भी उसमें है, ट्रेनिंग भी उसमें, वो सब इन बच्चों को मिले। तो मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा से ये कहूँगी कि इन सब इंटर्न्स को आपने, जब इनकी इंटर्नशिप ख़त्म हो, जो आपके साथ काम करना चाहे, गवर्नमेंट में काम करना चाहे, उसको एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप ज़रूर रखें, और जो बाहर जॉब करना चाहे उसके जॉब लिंकेजेस डेवलप करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट को आज तक जिस तरह हुकूमतों ने, खुसूसी पाकिस्तान में खुसूसन जिस तरह हुकूमतों ने ट्रीट किया है, ये एक रिडंडेंट डिपार्टमेंट है जिसकी अहमियत का शायद मुझ समेत हम सबको एहसास नहीं है। और अब जबकि वो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करने लगा है, आपकी जो एक रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी है, आपकी सेहत है, हमारे बच्चों की सेहत है, जब वो उसको अफेक्ट करने लगा है, तो हमें रियलाइज़ हुआ है कि एनवायरनमेंट भी किसी चीज़ का नाम है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी जो है वो किसी चीज़ का नाम है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप सबकी ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये इंटर्नशिप नहीं है, ये आप सबकी बहुत सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कुदरत ने हमें जो माहौल दिया है जिसमें हम रहते हैं। मैं आपको अपने जेल का एक छोटा सा वाक़या एक सुनाती हूँ। जब मैं जेल में थी, डेथ सेल में, तो वो कंक्रीट की वॉल्स थीं और बाहर कोई सज़ा के तौर पे वो आपको ऐसी जगह बंद करते हैं जहाँ पे आपको आसमान नज़र ना आए, जहाँ पे आपको ग्रीनरी नज़र ना आए।
तो 6 महीने के बाद जब मैं घर वापस गई तो मैं ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो लॉन में बैठ के गुजारती थी। मुझे लगता था कि मैंने इस माहौल को कितना मिस किया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये जो ग्रीनरी पैदा की है, जो अच्छा माहौल पैदा किया है, जो खूबसूरती हमारे कुदरत ने हमें दी है, उसको प्रिजर्व करना हम सब की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो आपकी जॉब नहीं है, ये आपकी इतनी सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आप एक इज्तमाही जो है वो अच्छाई का काम कर रहे हैं लोगों के लिए। और ना सिर्फ ये कि आप माहौल को बेहतर बना रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए सेफ़ बना रहे हैं, बल्कि आप आने वाले नस्लों के लिए इस मुल्क को खूबसूरत बना रहे हैं, इस मुल्क को लिवेबल बना रहे हैं, इस मुल्क को सेफ़ बना रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज अगर मैं मरियम औरंगज़ेब को शाबाश ना दूँ, उनकी टीम को शाबाश ना दूँ, अपनी पूरी हुकूमत को, अपनी पूरी टीम को शाबाश ना दूँ, तो ये ज़्यादती होगी। मैं समझती हूँ कि जितना मैं इस पे काम करना चाहती थी, मेरी तवक्कुआत से बढ़ के मरियम औरंगज़ेब और उनकी टीम ने इस पे काम किया है। और इसी वजह से ये बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इसी वजह से आपने अभी जो इनकी पूरी कैंपेन आपने देखी है वो हम कर सके हैं। और अभी फ़हद ने बड़ी अच्छी बात की। मेरी गवर्नमेंट की जो अप्रोच है कि मैं कल ये करूँगी, परसों ये करूँगी, मैं वो बात नहीं करती। जब मैं कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं आवाम के सामने आके कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुकी हूँ। तो बहुत ये बात होती है मीडिया पे कि पंजाब हुकूमत हर रोज़ एक नया मंसूबा लॉन्च करती है। तो हाँ, पंजाब हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ एक नया मंसूबा लॉन्च करती है, लेकिन पंजाब हुकूमत फिर मेक श्योर करती है कि उस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद हो। नवाज़ शरीफ साहब की बेटी जिन्होंने कभी आवाम से झूठा वादा नहीं किया, और अगर कोई वादा किया तो उसको निभाया। ये भी कहा कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, ये एक होल ऑफ डिपार्टमेंट अप्रोच नहीं है, ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। आज मेरी पूरी गवर्नमेंट, मेरे तमाम मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज़, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी से जो हमारी टीम है, वो यहाँ पॉलिटिकल टीम भी बैठी है। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं है, ये होल ऑफ पाकिस्तान अप्रोच है, होल ऑफ प्रोविंस अप्रोच है। और ये सिर्फ पंजाब नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में का मसला है। और हमें इसको मिल के, इसको 25 करोड़ आवाम को मिल के, इसको अपना मसला समझ के, इसकी बेहतरी के लिए हमने इक़दामात उठाने। ये बड़ा एक, आई थिंक जब बात होती है तरक्की की, प्रोग्रेस की, तो हमारी दिमागों में तरक्की का, प्रोग्रेस का एक बड़ा कॉन्क्रीट सा इमेज भी आता है। और जब हम बाहर निकल के देखते हैं, जहाँ सड़कें बनती हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, अंडरपासेस बनते हैं, एक्सप्रेसवेज बनती हैं, तो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है उसकी ज़रूरत है, उसके बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अगर कोई ये सोचता है कि उसके बगैर तरक्की होती है तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की ज़रूरी है, लेकिन उस तरक्की को कॉन्क्रीट की शक्ल से बचाना वो हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक रख दिया है, बिल्ट इन हमारे हर प्रोजेक्ट में वो है कि 1% जो है वो हर प्रोजेक्ट का जो है वो ट्री प्लांटेशन में जाएगा और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने में जाएगा। और जहाँ सड़क बनेगी, यहाँ पर हमारे CNW के मिनिस्टर भी बैठे हैं, सेक्रेटरी भी बैठे हैं, जो सड़क बनेगी उसके दोनों अतराफ़ पे, सड़क के दोनों अतराफ़ के ऊपर जो है वो दरख्त लगेंगे।